राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, चूंकि आज समाजवादी पार्टी से भी प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे कि कविता को समर्थन देने के लिए विपक्षी एकजुटता भी आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो खबर सामने आई है इस पर मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी। अब तो अगर ईडी को कई सवालों के जवाब जानने हैं तो उनको कस्टडी में लेनी थी और अदालत की ओर से दिया गया है, तो इसमें बीजेपी कहां से चली आई? नहीं, एक तो जो आम आदमी पार्टी ने आज प्रश्न किया है कि क्या उनको जेल में रखने के लिए इस तरह के मामले बनाए जा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है माननीय आजम खान के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की कि एक केस में जमानत होती है, दूसरा केस दर्ज कर दिया जाता है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें जेल में रखना चाहती है और अनावश्यक रूप से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की बात है ना, नहीं, सीबीआई और ईडी की बात है, दिल्ली पुलिस की बात नहीं है। पुलिस जहां जहां बीजेपी की सरकार है, पुलिस हो या, मैं तो सवाल तो वही है नहीं, विषय तो वही है कि किस तरह विपक्ष के नेताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जो जिनके ऊपर आज आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो ये तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा ना राजकुमार। मैं कह रहा हूं, जो आप कह रही है वही मैं कह रहा हूं। कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे, कोर्ट देखेगा, और लेकिन ये तो शीशे की तरह साफ है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि केवल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे आ रहे हैं, विपक्ष ठीक से चुनाव न लड़ पाए, उन्हें डिस्टर्ब करो, उन्हें अनावश्यक रूप से। अब आप इन सवालों का जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे सकता है कि कर्नाटक में ठेकेदारों की संस्थान है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उन्होंने लिखित में प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा है कि बीजेपी के विधायक और मंत्री 40% कमीशन मांगते हैं कामों में, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। क्या कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी एमएलए, किसी मंत्री के घर गया? ठीक है, महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, खूब आरोप लगे कि 50-50 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, रिकॉर्डिंग भी पेश की गई। क्या कोई जांच हुई? क्या उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के पीरियड में, जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे के शर्मा जी, सवाल का जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपके पास आते हुए सुजाता पांडे जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की आदत पड़ गई है ये इनके इन प्रकार, जो देश में अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, उसको पकड़कर जेल में रखो। अपने नेताओं पर तो कुछ करते नहीं, कुछ भी पैसे का लेन देन पता नहीं चला, लेकिन मनीष सिसोदिया को जेल भेजो, यही चरित्र है बीजेपी का, संजय सिंह आरोप लगा कर गए हैं। चित्रा जी, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हाथी की पूंछ पकड़ी गई, पूरी हाथी बाहर निकलने दीजिए, तब आपको पता चलेगा, देश को भी पता चलेगा कि कितना बड़ा लिकर रैकेट नॉर्थ से साउथ तक बनाया जा रहा था, और इसी हराम के पैसे से 2024 में जो चुनावी खर्चे का इंतजाम हो रहा था। जहां तक आरोपों की 2 आरोप लग रहे हैं, पहला कि ईडी सीबीआई से विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी है। अगर तो एक बात बताइए कि काम ऐसे क्यों करते हैं कि विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ जाए? मत कीजिए। यहाँ पे जहां पे आग लगेगी वही तो कुछ जलेगा, तभी तो बदबू आएगी। दूसरी बात, जो ये बात है कि वॉशिंग मशीन है, बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं कार्रवाई होती, तो क्या इनके कोई ऐसी सलाहकार है या फिर कोई चचा जान जो ईडी सीबीआई के दफ्तर में बैठे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनपे जो कभी फाइलें खुली थी भ्रष्टाचार की, जिन भी नेताओं के नाम लिए, वो क्या बंद हो गई है, क्लोजर रिपोर्ट आ गई है? इनको कैसे पता कि वो सारी फाइलें बंद हो गई हैं? और जहां तक बात है शिक्षा की, तो शराब मंत्री गिरफ्तार हुआ है शराब घोटाले में, शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। सवाल तो बड़ा है ना, एक शराब मंत्री की गिरफ्तारी शराब मामले में हुई है, शिक्षा की बात बार बार लाकर अपने आप को पाक साफ दिखा लो। अब गए 17 तारीख तक के लिए ईडी की हिरासत में। आ रही हूँ के शर्मा जी, आप जुड़ नहीं पाते, एक बार संजीव झा की टिप्पणी में ले लेती हूँ। अगर ईडी के पास बहुत सारे सवालों की फहरिस्त है, उसके पास सबूत है, वो जानकारी चाहती है, तो पूछताछ करेगी ना, तो उसको लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा रखा है आपने? चित्रा जी, हम दर्जनों बार डिबेट कर चुके हैं। एक बात बताइए कि पिछले 8-9 महीने से सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई के जांच में क्या मिला, चार्जशीट में क्या मिला, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या मिला, आज तक 1 रुपए की करप्शन की बात नहीं की गई। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि ये जितने भी ईडी आज बातें कर रहा था, कोई ईडी की बात नहीं है। ये सारे डायलॉग बीजेपी के हेड ऑफिस में लिखा जाता है और ईडी बस किरदार है जो कोर्ट में कह रहा है। इनको पता है कि आज तक कोई भी एलिगेशन प्रूफ नहीं हो पाया है। आज बताइए, 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक केस में बताइए कन्विक्शन हो गया। उनको पता है कि एलिगेशन लगाओ और बदनाम करो, पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा टीम है, और वो प्रोपेगेंडा टीम अपनी पहले से चीजें तैयार करके रखता है, और उसको कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं। कोशिश यही है
कि शिक्षा मंत्री जिसने पूरे देश के लोगों का एक शिक्षा का नया मॉडल दिया, उसको बदनाम कर दो, उसको शराब मंत्री बना दो, भ्रष्टाचारी बना दो। जो स्वास्थ्य का मॉडल दिया उसको बदनाम कर दो, किसी तरह से हवाला शराब जोड़ दो, मंत्री हवाला नहीं मंत्री बना थे, दो, बीजेपी ताकि बनाने शिक्षा थोड़ी ना गए और शराब मंत्री। स्वास्थ्य अगर शिक्षा मंत्री के पास ही शराब मंत्री का भी प्रभार है तो एक बात शराब बताइए। घोटाला मामला है,